गाइस, आज की जो वीडियो है वो है यूरोप के टूर के बारे में। अब इस यूरोप के टूर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस टूर के अंदर हमारा तकरीबन 11 दिन का टूर होगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट होगा। स्विट्ज़रलैंड में हमारा टूर स्टार्ट होगा और स्विट्ज़रलैंड में हम 4 दिन स्पेंड करने के बाद हम लोग इटली में चले जाएंगे। इटली में हम लोग 3-4 दिन स्पेंड करेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रिया और उसके बाद हम लोग जर्मनी। ये तकरीबन जो है ना वो 11 दिन का टूर होगा, जिसमें हम लोग 4 कंट्रीज़ स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी मैं गया कि टूर के बारे में फ़र्दर आपको एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाकर देता हूँ, क्योंकि तमाम पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ICM की वेबसाइट से जाकर किसी भी टूर के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से लेनी है, ताकि कि अगर अभी आपने टूर प्लान करना है या नेक्स्ट पे अगर आप कोई टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं ICM की वेबसाइट से। तो चलिए फिर कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और मैं आपको ICM के टूर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जी गाइस, तो मैं अब जो है ना आपको यूरोप के टूर के बारे में इस वीडियो में मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने जो है ना डिटेल्स क्या हैं और उसको कैसे आपने देखना है। प्लस ये कि इस टूर के बाद भी अगर आपको कोई और टूर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ www.icmtravelers.com। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास ये इस तरह वेबसाइट आ जाएगी। इस पे डिफरेंट टूर्स के जो है ना ये बैनर्स आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप जाएं ऊपर अपकमिंग ट्रिप्स के ऊपर। अपकमिंग ट्रिप्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बताएगा कि हमारे जो है ना कौन से ट्रिप्स आगे फ्यूचर में जाने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि इसमें एक ट्रिप UK का जा रहा है 20 जो है वो दिसंबर को। उसके बाद एक और टूर है जो कि 29 दिसंबर को है और उसके अलावा एक और टूर है जो कि है स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो है ये है 5 जनवरी को। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 5 जनवरी को आपने ये वाला टूर बुक करना है। ठीक है, आपको यही डेट सूट कर रही है और यही इन्हीं प्लेसेस पे आपने जाना है। तो आप इधर से देखें, इसका जो रेगुलर पैकेज है ये है $1600 का, $1600 US। अच्छा, ये पैकेज आपने लेना है तो आप क्या करें, सबसे पहले होम पेज पे जाएं। होम पे क्लिक करेंगे। जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो इधर टूर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। ये जो है ना आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के टूर्स की डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ रहा है स्विट्ज़रलैंड भी आ रहा है और ये इटली भी आ रहा है। चाहे तो आप इटली पे क्लिक कर दें, चाहे तो आप स्विट्ज़रलैंड पे क्लिक कर दें, तो आपके पास एक ही जो है ना वो बेसिकली डिटेल खुलेगी प्रोजेक्ट, क्योंकि एक ही टूर है ना, तो एक ही टूर की डिटेल्स खुलेगी। सो लेट्स अज्यूम कि आपने स्विट्ज़रलैंड का टूर करना है जो कि $1600 का है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा और इसमें आपको फर्दर डिटेल्स आ रही है। सबसे पहले आपको बता रहा है इधर से डाउनलोड डिटेल्स। आप अपनी पूरी एक PDF फाइल इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें तो ये टूर की सारी डिटेल्स की फ़ाइल खुल गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है कि अब मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इसमें सबसे पहले बता रहा है ये टूर का कोड है, ये हमारा इंटरनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये टूर का नेम आ गया और ये बता रहा है कि कितने दिन का टूर है और किस डेट को जाएगा। 5 जनवरी 2023 को ये टूर स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो है ना अगर आपने ये टूर लेना है तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट होगी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक आपने इस टूर को बुक करना है। हमारे पास जो है ना लिमिटेड सीट्स हैं, 5 से 10 लोगों का ग्रुप होता है मैक्सिमम जो है ना, जिसमें हम लोग अपने टूर के लोगों को लेकर जाते हैं। तो जब हमारा टूर फिल हो जाती है पूरी स्लॉट्स, तो फिर हम मज़ीद लोगों को नहीं लेते। ये आपको चीज़ समझनी। ठीक है, तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसका वर्जन 2 है। मे बी आप जब जाके इसको खोलें तो इसका कोई नेक्स्ट वर्जन हो। तो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट किस डेट को क्रिएट हुआ और ये डॉक्यूमेंट किस डेट तक वैलिड है, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ कोटेशन है और इसकी प्राइसेस जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट इस डेट तक ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये हमारा जो है ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये है कि इससे अगला टूर जो है ना वो इसके नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये जनवरी में जा रहा है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो नेक्स्ट टूर अप्रैल या मार्च के एंड पे, अप्रैल मई के अंदर जो है ना वो सेम टूर मोर और लेस होगा। ठीक है, लेकिन वो आपको अपडेट वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी उसकी सारी डिटेल्स। तो ये टूर के बारे में जो है ना बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम इसके पैकेजेस देखते हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस हैं। बेसिक पैकेज है, रेगुलर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है और डायमंड पैकेज है। अच्छा, अगर आपकी 2 साल से कम के बच्चे हैं तो उनकी ये प्राइसेस हैं, 2 से 12 साल से कम के बच्चे हैं तो उनकी ये प्राइसेस हैं, और 12 साल से अबव जो है ना
पर्सनस अडल्ट उनकी ये प्राइसेस है। अगर आप 12 साल से ज़्यादा आपकी है तो फिर आपको जो है ना ये वाला पैकेज देखना है। अगर आपने बेसिक पैकेज ले रहा है तो उसके $1,500 चार्जेस हैं, और अगर आपने रेगुलर पैकेज लेना है तो उसके $1,600 चार्जेस हैं, और अगर आपने गोल्ड लेना है तो 2,400, और अगर आपने डायमंड लेना है तो $2,700 है। अब मैं इन चारों पैकेजेस के बारे में आपको बता दूं कि इनमें क्या फ़र्क है। अगर आप बेसिक पैकेज लेते हैं जो कि 1,500 का है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, वीज़ा लगा हुआ है और वो अपना फूड और अपनी एयरलाइन टिकट खुद अरेंज करना चाह रहे हैं, तो बस हमारे साथ तो टूर करेंगे तो वो बेसिक पैकेज लेंगे। बेसिक पैकेज के अंदर होटल इंक्लूड होगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होगी, इसके अंदर लोकल टूर इंक्लूड होगा, और इसके अंदर टूर गाइड की सर्विसेज इंक्लूड होंगी। तो बेसिकली जो 11 दिन का टूर है उस टूर के अंदर होटल, ट्रांसपोर्ट, टूर, सिटी टूर्स और टूर गाइड जो है ना वो सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद ये है कि अगर आप कहते हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ और आप चाहते हैं कि आप क्या वीज़ा भी जो है ना उसके ऊपर भी हम लोग हेल्प करें, तो उसके लिए आपको रेगुलर पैकेज बुक करना होगा। रेगुलर पैकेज में क्या है, उसमें बेसिक पैकेज की सारी चीज़ें प्लस जो है ना वो वीज़ा की सपोर्ट शामिल है। वीज़ा की सपोर्ट में क्या है कि हम लोग आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपके फ़ाइल को किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको बताएंगे, प्लस हम अपनी कंपनी के टूर के डॉक्यूमेंट जो है ना उसके साथ अटैच करेंगे, जो कि आपके केस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, तो उसमें यह है कि आपको जो वीज़ा की फ़ीस है वो ख़ुद जाके पे करनी है। वीज़ा की फ़ीस जो है ना वो हम लोग नहीं पे करेंगे, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये आपको चीज़ समझनी है। उसके बाद ये है कि अगर आप गोल्ड पैकेज पे जाते हैं तो उसमें रेगुलर पैकेज की सारी चीज़ें प्लस एयरलाइन की टिकट हो जाएगी। ठीक है, एयरलाइन की टिकट होगी, इकोनॉमी क्लास की, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है डायमंड पैकेज। डायमंड पैकेज के अंदर जो है ना लंच और डिनर भी आ जाता है। आप देखें कि अगर आपका 5 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप है, 4 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप है, तो आपको जो है ना 5% डिस्काउंट भी मिल सकती है अगर आप 5 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप बुक करना चाह रहे हैं हमारे पास। तो अब यह है कि मैं आपको बता दूं, इस टूर के अंदर 5 दिन हम लोग जो है स्विट्ज़रलैंड में लगाएंगे, 4 दिन हम लोग इटली में लगाएंगे, 1 दिन ऑस्ट्रिया में होगा और 1 दिन जर्मनी में होगा। इन स्विट्ज़रलैंड के अंदर हम लोग इंटरलेकन, ग्रिंडलवाल्ड, एंगलबर्ग, लुज़र्न और लुगानो, इन सारे सिटीज़ को जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इटली के अंदर मिलान है, वेनिस है, फ्लोरेंस है और पिसा, ये 4 प्लेसेस के ऊपर हम लोग विज़िट करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है ना वो ऑस्ट्रिया में वियना और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट। तो ये बेसिकली जो है ना वो 11 दिन की वो प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे हम लोगों ने विज़िट करना है। अब अगर आप नीचे आ जाए तो कुछ थोड़ी सी सिटीज़ की या प्लेसेस की हाइलाइट्स हैं, कुछ उसकी पिक्चर्स हैं, वो थोड़ी सी आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐड की गई हैं। और उसके बाद अगर आप आएँ तो नेक्स्ट पे इसके पास आ रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टूर के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसमें बता रहे हैं कि 3 या 4 स्टार आपका होटल इंक्लूडेड है, जो कि शेयरिंग बेसिस के ऊपर होगा। शेयरिंग बेसिस से मुराद ये है कि एक रूम के अंदर 2 लोग जो है ना वो स्टे करेंगे। अगर आपने अपना सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला करना है तो आपको उसके लिए एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और उसके कितने एडिशनल चार्जेस हैं वो आप हमारी टीम को फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और होटल के अंदर जो है ना वो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। उसके बाद है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड है, और ट्रांसपोर्ट की सारी चीज़ें इसमें डिटेल दी गई है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड है ये आपको सारी देखनी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल नहीं है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कॉस्ट पड़ेगी तो वो आपको ख़ुद पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। तो आपको आईडी कार्ड चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, FRC MRC चाहिए, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनका वीज़ा नहीं लगेगा, वो प्लीज़ जो है ना वो ना ही पूछें और ना ही हम लोगों को तंग करें। हम लोग डन बेसिस के ऊपर जो है ना कोई वीज़े का काम नहीं करते, और हम कोई भी जेली डॉक्यूमेंट्स ना तो बनाते हैं ना ही उनको सपोर्ट या प्रमोट करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है ना उसमें 2 मिलियन जो है ना वो आपको बैलेंस होना चाहिए। वैसे 1 मिलियन से बेहतर 1 मिलियन से ऊपर हर सूरत में लाजमी है। ठीक है, उसके बाद मंथली आप इनकम में जाकर देखें तो मंथली इनकम जो है ना वो मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए, तो 2 लाख से ऊपर है तो वो बेहतर है। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने जॉब का जो है वो लेटर देना है, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स NTN और चैम्बर का रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये है कि अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है कि आपने 5 सालों के अंदर
कौन कौन से कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। अगर आपने पहले शेंजन स्टेट्स में विज़िट किया हुआ है तो उसकी भी आप जो है ना वो कॉपीज़ प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे पूछ लिए जाएंगे, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब यह है कि मैं वीज़ा की प्रोसेसिंग का बता दूं, तकरीबन आपके वीज़ा के ऊपर 30 to 60 डेज़ लगेंगे वीज़ा प्रोसेस होने के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी एम्बेसी से हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर उस वक्त कितना रश है। अब उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं पेमेंट टर्म्स, तो आपको 10% जो है ना वो हमें एडवांस पे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उसके बाद जो है ना 50% आपको पे करना है जब आपका वीज़ा लग जाएगा, और उसके बाद 40% आपको पे करना है टूर से 1 महीना पहले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग इधर आते हैं वीज़ा की रजिस्ट्रेशन के ऊपर, अगर हम लोग आएँ तो वीज़ा की जो सी रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने वीज़े के लिए रजिस्टर करना है तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, इधर से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यही मैंने आपको वेबसाइट पर बताया, आप इधर आ जाएं, आप इधर से रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। आप इस रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर जाएं और आप अपनी जो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन है वो दें। आप अपना इधर से टूर चूज़ करें, और उसके बाद जो है ना अगर आपका प्रीवियस केस में कोई कॉम्प्लेक्सेशन है, कोई रिजेक्शन है या कुछ हो रहा है, तो वो आप अपनी सारी डिटेल इधर प्रोवाइड करें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप रजिस्टर कर दें। जब आप रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो वीज़ा कंसल्टेंट हमारी कंपनी का आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगा, और अगर रिव्यू करने के बाद आपके वीज़ा लगने के चांसेस 50% से ज़्यादा हैं तो वो आपका जो है ना वो केस आगे प्रोसीड कर देगा, और अगर उसका वीज़ा लगने के चांसेस जो है ना वो कम है तो फिर वो आपको बता देगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर दें ताकि आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपका हमारा वीज़ा ऑफिसर आपके केस को आगे प्रोसीड करता है तो वो आपको बता देगा, और आपको उससे पहले जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, तो फिर आपकी फ़ाइल सारी तैयार होगी और आपकी जो है ना वो VFS के ऑफिस के अंदर अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है वीज़ा ऑफिसर के आपके केस नहीं प्रोसीड हो सकता, ये नॉर्मली उससे उस सूरत में होता है कि या तो आपकी इनकम कम हो या आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो काफ़ी पुअर हो, तो उस सिचुएशन में जो है ना वो हम आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपके कोई ख़र्चा नहीं है और उसमें इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आपने जो पेमेंट वगैरह कर दी है तो आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो आगे फर्दर बायोमेट्रिक्स के लिए या इंटरव्यू के लिए अरेंज किए, या पासपोर्ट सबमिशन के लिए जो है ना वो आपकी अपॉइंटमेंट अरेंज की जाएगी, और आप उधर जाके अपने पासपोर्ट और जमा करा देंगे, और फ़ीस आपको जो है ना ख़ुद अपनी उधर जाके वीज़ा की फ़ी खुद पे करनी है, जो कि तकरीबन 30-40 हज़ार के करीब होती है। नॉर्मली 30-40 हज़ार के अंदर ही होगी, मैंने एक अप्रॉक्सीमेट आपको बताया। तो अब हम अगर आ जाते हैं वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो फ़ीस हम लोगों ने आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज किया वो आपको 100% वापस हो जाएगी। उसके बाद ये है, ये करंट स्ट्रेटजी है जो कि आगे से जाके चेंज भी हो सकती है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होगा जिस पे आप देख के करेंगे तो वो आपने उसी को फॉलो करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं रिफ़ंड के लिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल रिफ़ंड के प्रोसेस को क्लेम करना है, आपको 30 दिन पहले जो है ना वो नहीं आप अपनी रिफ़ंड की क्लेम करेंगे और इस जगह पे आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपनी रिफ़ंड की ईमेल करेंगे, और आपके केस की एवेल्यूएशन के बाद विदिन 30 डेज जो है ना आपको पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब ये कुछ कैंसिलेशन पॉलिसी है, ये आप तो देख लीजिएगा वीज़ा या टूर बुक करने से पहले, ताकि अगर इनकेस कंपनी की साइड से कैंसिलेशन होती है या प्लान में चेंजेस आती हैं तो उसका क्या सिचुएशन होगी, और अगर आप कैंसिल करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या सिनेरियो होगा। उसके बाद ये कि अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद चाहिए, आप सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं। प्लस ये कि अगर आपने कॉल करनी है, हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, तो आप हमारे लैंडलाइन पे कॉल करें या इस नंबर पे मोबाइल नंबर पे कॉल करें। सऊदी अरब से हैं तो सऊदीया में कॉल करें, यूएई से हैं तो यूएई में कॉल करें, या हमारे पास यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी आप हैं उस प्लेस की जो है ना वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी कंपनी जो है ना टूरिज़म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है और ये हमारा जो है ना वो टूरिज़म का लाइसेंस का नंबर है। अगर आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है तो ये व्हाट्सएप के नंबर हैं, आप इन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। प्लस ये है कि अगर आपने हमारा ऑफ़िस विज़िट करना है तो ये हमारे ऑफ़िस का एड्रेस है, इस पे आप एड्रेस पे हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। प्लस ये कि आप गूगल पे जाके तो हमारी कंपनी को सर्च कर सकते हैं, ICM ट्रैवल एंड टूरिज़म को गूगल पे जो है ना आपको शायद एक पुराना एड्रेस भी मिल जाए ICM ट्रैवल एंड टूरिज़म का, जो कि जो है
वापडा टाउन के अंदर है। वो हमारा ऑफिस पुराना था, वो अब चेंज हो गया हुआ है, तो आपको नया ऑफिस इब्रार सेंटर के पास वाहदत रोड के ऊपर जो है ना उस ऑफिस में विज़िट करना है, अगर आपने हमारा ऑफिस विज़िट करना है तो। ठीक है, ये सारा जो है ना प्रोसीजर है, ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है ना आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम जो है ना वो चेंज होती रहेगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो है ना अगर आपको अपने केस से रिलेटेड कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रा जो है ना ये देख लें कि आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। और जो है ना इसमें यह है कि जो भी नए अपकमिंग टूर्स होंगे या उससे रिलेटेड कोई डिस्काउंटेड पैकेजेस की ऑफर्स होगी, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से हमारे सोशल मीडिया चैनल से पता चल जाएगा। प्लस ये कि अगर आपको कुछ वीज़ा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं। आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी जो है ना आप उस कंट्री की वीज़ा की जो है ना वो वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना ख़ुद भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने तकरीबन तमाम बड़े मेजर कंट्री जिसमें यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और ब्राज़ील है और तमाम बड़े मेजर कंट्रीज़ के जो ना वो वीडियोस हमने डाली है और इसके ऊपर हम लोग अपडेट्स की वीडियोस डालते रहते हैं। ट्विटर के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर लें तो ट्विटर के ऊपर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्लस ये है कि हमारे पास फेसबुक और जो है ना व्हाट्सअप के ग्रुप के जो है ना ग्रुप बने हुए हैं और आप हमारे पास उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका केस कोई थोड़ा स्पेसिफिक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप जो है ना वो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपनी इंक्वायरी उधर पोस्ट कर सकते हैं। उधर दूसरे ट्रैवलर्स भी आपको आंसर कर सकते हैं और कुछ हमारे वीज़ा के कंसल्टेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके केस से रिलेटेड अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है उससे रिलेटेड आप अगर हमारे वीज़ा कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं किसी से भी उसका केस डिस्कस करते, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं रिव्यू करते जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। और अगर आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके जो टीम मेंबर्स हैं उनसे अगर आप पूछें मेरा 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ या मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं होगा, आपको एक बात समझनी है कि जो रिसेप्शन पे है जो आपके सवालों के जवाब दे रहा है, ही इज़ नॉट वीज़ा कंसल्टेंट एंड ही कैन नॉट सजेस्ट यू एंड रिकमेंड यू। तो वीज़ा कंसल्टेंट जो है ना वो आपके जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उस वक्त तक जो है ना वो आपके केस को रिव्यू नहीं करेंगे। तो चलिए फिर आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।